विजय कुमार जी नमस्कार, आपका सिल्वर लाइन लैबोरेटरीज में स्वागत है। नमस्कार मैम। हाँ जी, आप 3 साल से कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो आंखों का जो दिक्कत है वो कब से शुरू हुआ है और कैसे आपका ये कॉन्टैक्ट लेंस का जो जर्नी है कैसे रहा और कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से, हर चीज़ आपके थोड़ा सा जर्नी जानना चाहते हैं। मैम मेरा नाम विजय कुमार है जी और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 8 साल से मैं स्टीवन जॉनसन से परेशान था और मलेरिया की दवाई से मेरे ये रिएक्शन हो गया था 8 साल पहले। वो रिएक्शन होने के बाद मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स अफोर्ड करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। मेरी विजन एकदम कम होती चली गई, इतनी ज़्यादा आंखों में रेडनेस, इरिटेशन, मतलब बता नहीं सकता। मैं इतनी धूप में मैं जा नहीं पाता था। ओके, मलेरिया का रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हुआ था? मतलब कितने समय का आपका मेडिकेशन चला? और मैम 1 महीना मेरा मेडिटेशन चला जी और महाराजा अग्रसेन दिल्ली में एडमिट था। ओके पूरी बॉडी पे मेरे मतलब चकत्ते से पड़ गए थे, पूरी बॉडी पे, आँखों में, मुंह में छाले, हर जगह बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे उस टाइम पे। ओके, तो ये आंखों का इलाज आपने कहीं कराया होगा? मैम आँखों का इलाज तो मैं मतलब कई हॉस्पिटलों में गया दिल्ली में, पर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी ही नहीं। हर जगह से मतलब निराश होता चला गया मैं। जहाँ गया मेरी विजन कम होती चली गई, मैं भी डरने लगा कि क्या हो रहा है। हर कहीं से मुझे इलाज नहीं मिल रहा, मतलब और ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मैंने डॉक्टरों को कई जगह बोला भी कि मेरी आंखों में विजन कम हो रही है, पर वो कह रहे कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो मैं तो निराश होता चला गया था बहुत ज़्यादा। ओके सर, उस समय आप जॉब कर रहे थे, मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा था, आप क्या कर रहे थे? मतलब रिएक्शन होने से पहले तो मैं जॉब कर रहा था अच्छी जगह, पर रिएक्शन होने के बाद मेरी जॉब चली गई। मतलब कहीं भी मुझे जॉब तो छोड़ो, मेरे को चलना फिरना मुश्किल हो गया। झीने उतरना चढ़ना, 1-2 बार तो मैं अपनी झीनों से भी गिर गया ऊपर चढ़ने उतरने में। इतनी ज़्यादा हाथ पकड़ पकड़ के ऊपर जाना, नीचे आना। घर के अंदर एक जगह बैठा रहता था बस, वहीं पलंग पे बैठा रहता, उठता रोता बैठता वहीं, बाहर आ नहीं सकता था। मेरे को धूप में इतनी दिक्कत होती थी, दिखाई नहीं देता था। किसी को मैं देखूं तो मेरे को डर सा लगे कि यार ये मेरे को कैसे वो करेंगे फेस, मैं इनको कैसे फेस करूं। आंखों में इतनी ज़्यादा रेड, मैं डरता था दूसरों को देखने में भी। अच्छा, ये आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया है, मतलब किसने रेफ़र किया आपको? यहाँ पे मैम मुझे डॉक्टर सोनी है जनकपुरी में, जी उन्हीं के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर आने से पहले तो मैं बिल्कुल निराश था। मैं सोचा वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ भी कुछ होगा नहीं होगा, मैं कह नहीं सकता। मेरे घर वाले भी कह रहे तो वहाँ पे भी जा रहा है, लेंस लगाएगा, कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, पर फिर भी मैं हिम्मत करके यहाँ पे आया। अच्छा, ये जो दिक्कत आप जो समझा रहे हैं कि बिल्कुल आप घर के अंदर बैठे रहे ऐसे, आपका कितना समय चला? मतलब मलेरिया के बाद में कितना समय आपने परेशान रहे आप? मैम कम से कम 5 साल। 5 साल? 5 अच्छा। साल मतलब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला कहीं भी। मैं हार के थक के घर बैठ गया और मैं घर वालों को भी मना करने लग गया, मैं कहीं नहीं जाऊँगा अब, क्योंकि कहीं इसका कोई इलाज ही नहीं है। हर जगह ना कर देते, मना कर देते हैं। तो मैं बहुत निराश हो चुका था उस टाइम पे। फिर भी डॉक्टर सोनिया ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे भेजा, आप वहाँ जाइए, एक बार डॉक्टर गगन सर से मिलिए, आप मतलब बहुत ठीक मिलेगा आपको वहाँ पे इलाज। जी ओके, तो आप यहाँ पे आए, उसके बाद में लेंसेस लगाया गया है, तो उसके बाद आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब उसी दिन का पूछ रही हूँ, जैसे आपने लेंस लगाया। जी मैम, जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर झीना है ऊपर से नीचे आने का। मैं वहाँ भी समझ लीजिए मेरे भाई ने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के उतारा। अच्छा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं इरिटेशन, परेशान सा था, बहुत बाहर बैठा था। सर ने मुझे अंदर बुलाया और मुझसे बात करी, मेरी हिम्मत बढ़ाई। और जब मेरे उन्होंने लेंस लगाया पहली बार, तो मुझे ऐसे लगा कोई संजीवनी डाल दी किसी ने आँखों में। ऐसा मुझे बिल्कुल विजन एकदम बढ़ गई, बिल्कुल ही इरिटेशन, रेडनेस, दर्द, पेन सब चला गया मेरा उस टाइम पे। मुझे तो लगा ये संजीवनी पहले क्यों नहीं मिली मुझे। जी ओके, तो लेंसेस लगाने के बाद बिल्कुल आपको कंफर्टेबल आप देख भी पा रहे थे, और रोशनी में कैसे था आपका? बाहर भी जाके देखे होंगे? जी, मैं बाहर भी गया था। सर ने मुझे बाहर ही भेजा कि आप सनलाइट में जाइए, एक बार देख के आइए। फिर भी मैं डर रहा था, नहीं सर मैं वहाँ नहीं देख पाऊँगा। सर ने कहा आप जाइए तो सही, फिर आप आके मुझे बताना। मैं बाहर गया, देख के आया, फिर आराम से मैं देख पा रहा था सनलाइट में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने दिनों बाद मैं धूप के अंदर मतलब ऐसे घूम रहा हूँ। मतलब अभी तक आपने 5 साल से बिल्कुल आँख छोटे छोटे किया होगा, तो एकदम लेंस लगाने के बाद आँख खुलने लगे होंगे। जी हाँ, मेरी आंखें बिल्कुल मीची मीची सी रहती थी, खुलती नहीं थी।
लेंस लगाने के बाद मेरी आंखें भी खुलने लगी, मुझे मतलब बहुत अच्छा फील होने लगा कि ऐसे बिल्कुल ही किसी ने संजीवनी का अमृत ही डाल दिया हो मेरे जीवन में ही। इतना मुझे अच्छा लगा मतलब। ओके, जो आप 3 साल से अभी लगाते आ रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंस, तो आपको ये मलेरिया होने के बाद अपनी नया ज़िंदगी जैसे शुरू किया आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद, जी। है ना? तो अभी इसमें आपने आपका लाइफस्टाइल पहले और उसके बाद में कैसे बदलाव था उसमें? मैम स्टार्टिंग में तो मतलब कम से कम हर 2 घंटे में मैं लेंस बदल रहा था। हम्म। स्टार्टिंग में इतना डिस्चार्ज बन रहा था, तो 1-2 महीने तो थोड़े मुझे लगे, और फिर धीरे धीरे मतलब मेरे को विजन इम्प्रूव होने लगी। 2 से 4 महीने बाद विजन बढ़ती चली गई। मैं घर में अपने सारे काम खुद करने लगा, बाहर भी आने जाने लगा और यार दोस्तों से मिलने लगा। थोड़ा मुझे लगा हाँ भाई ठीक है, सब धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा है। जी जी, तो आपने लाइक जॉब फिर से ज्वाइन किया, पहले आपने जॉब छोड़ दिया है ऐसे कुछ बोल रहे थे ना, आप घर के अंदर जी। बैठे रहे, तो आपने जी। वापस अपना काम फिर से शुरू किया है आपने? जी हाँ, अब वो सब काम धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो अभी आप सेल्फ डिपेंडेंट फिर से बन गए? जी मैं मतलब हाँ खुद जी। अपना आप हर चीज़ आपका खुद का काम खुद कर रहे हैं? जी मैम, मतलब मेरे को समझ लीजिए पहले जैसी ज़िंदगी लगभग मुझे पूरी मिल चुकी है अब। सर, आप जैसे बोल रहे थे कि बिल्कुल आपकी आंख छोटी छोटी बिल्कुल खोल नहीं पा रहे थे आप, मतलब कंडीशन ऐसे था कि लाइट से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो आपको जो लेंस लगाने में और उतारने में आपको आसानी से प्रैक्टिस कर पाए थे आप? मतलब कि उसमें आपने प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा और कैसे आपको यहाँ से सिखाया गया है? मैम यहाँ तो जब मुझे सिखाया तो मैं खुद भी डर रहा था कि मैंने कभी लेंस ट्राई नहीं किए थे, कैसे करूँ, पर मुझे बहुत अच्छे से सिखाया गया। मैं पहले दिन आराम से सीख गया था, पर मुझे काफ़ी बार दिक्कत मुझे खुद आई, पर मैं आराम से फिर पहले दिन में ही लगाना सीख गया था। और फिर मैंने घर में भी आराम से धीरे धीरे करके लगाना, मैंने 2 से 4 दिन में आराम से मैं सीख चुका था। मतलब 2 से 4 दिन में सीख गए थे आप? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, सो आप मतलब कॉन्टैक्ट लेंस लगाना उतारना ये आसान बोलेंगे आप? मतलब जी आपके हाँ, कंडीशन मैं में मतलब थोड़ा सा बिल्कुल- आँख खोल ही नहीं पा रहे थे, तो आप लगा रहे आराम से अपना ज़िंदगी बिता रहे, तो ये आसान है ना? हाँ मैम, ये बिल्कुल आसान है। हमें डर लगता मन के अंदर तो, पर ये कैसे होगा, कैसे लगाएंगे, कभी करा नहीं है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, पर बिल्कुल ही ईजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई भी करेगा तो मेरी तो आँखें नहीं खुलती थी बिल्कुल ही, मैं इतना कर ली, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ ही 2-4 बार दिक्कत सी लगी कि कभी टेढ़ा हो जाए, कभी कैसे हो जाए, लगा नहीं पाया था 2-4 बार, पर मुझे जब लगाने लगा तो आराम से ऐसे लगा इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, और यहाँ आप थोड़े समय हमारे साथ बिताए होंगे, थोड़ा दिन, तो आपको यहाँ के जो हमारी स्टाफ है और सर है, सबका बिहेवियर आपको कैसे रहेगा, उनका व्यवहार कैसे रहा आपके साथ? मैम बिहेवियर तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर में ही आया हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं कहीं किसी डॉक्टर को दिखाने आया हूँ, कहीं हो रहा है। इतना अच्छा जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर गगन सर है, आरती मैम है, औरों को तो खैर मैं नाम नहीं जानता हूँ, पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर ऐसे रखते हैं जैसे मैं मतलब उनका घर का ही सदस्य हूँ। ऐसे आए तो इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत हमको खुशी हो रही है, और आप ऐसे कंडीशन और किसी को हो तो आप ऐसे लेंसेज रिफ़र करेंगे, मतलब सजेस्ट करेंगे आप? जी हाँ, मैं तो कोई भी जो भी मेरी बात सुन रहा है मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि आप ये बवाना ये सिविल लाइन लेबोरेटरी आइए और डॉक्टर गगन सर से मिलिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आके तो समझ लीजिए आपको संजीवनी मिल गई। आप कहीं और जाएंगे तो समझ लीजिए वहाँ से भी आपको यहीं के लिए रेफर करा जाएगा। तो मैं भी बहुत घूम फिर के आया हूँ, मेरी बात मानिए, कहीं मत घूमिए, आप सीधा यहाँ आइए। कोई भी लेंस के लिए सजेस्ट करता है तो आपको। ठीक है, यही कहना चाह धन्यवाद। रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा। कोशिश कर मतलब हमारे आशा ये है कि आपका एक्सपीरियंस सुन के और बहुत सारे लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाए। जी मैम, Thank you। यही मैं चाहूँगा। धन्यवाद। क्या हम आपकी ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं? जी मैम, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लोग देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे, क्या पता उनके जीवन में भी कुछ खुशियाँ आ जाएं, जो परेशान होंगे, घूम रहे होंगे ऐसे भटकते हुए। राइट, ओके सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मैम, मच आपका धन्यवाद। अमूल्य समय के लिए। धन्यवाद।